हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। आज के वीडियो में, आज के सेशन में बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर। द नेम ऑफ द चैप्टर इज फाइनल अकाउंट। ठीक है, तो फाइनल अकाउंट एज द नेम सजेस्ट, फाइनल अकाउंट के बाद हम लोग कोई अकाउंट बनाते नहीं है। आप याद करो, बचपन में बनाए होंगे जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद बनाते हैं हम लोग ट्रेडिंग पीएल, बैलेंस शीट। तो ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट एक फाइनल अकाउंट में बेसिकली तीन तरह का अकाउंट बनाया जाएगा। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट। अभी 101 करके एक एक स्टेप करके आपको हम बताएंगे। तो फाइनल अकाउंट का मतलब होता है फाइनल अकाउंट के बाद कोई भी जो ऑर्गेनाइजेशन होगा उसके बाद कोई फर्दर अकाउंट नहीं बनाएगा। तो फाइनल अकाउंट हमारा जो कंपलसरी क्वेश्चन आएगा बाबू, ठीक है ना। तो फाइनल अकाउंट सीखने के लिए, ठीक है ना, हम लोग को एग्जाम में क्या दिया रहेगा ना, एक ट्रायल बैलेंस दे दिया जाएगा। ठीक है ना। ट्रायल बैलेंस से हम लोग को क्या करना होगा ना, आइटम्स को पिक करना होगा। कहाँ पे बैठाना होगा, कुछ ट्रेडिंग में बैठाना होगा, कुछ पीएल में आएगा, कुछ बैलेंस शीट में आएगा। तो फाइनल अकाउंट के लिए हम लोग को एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा और कुछ एडजस्टमेंट दिया रहेगा। ठीक है ना। तो हम लोग एक काम करते हैं, आपको बता देते हैं पहले कि क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा। ठीक है ना, यहाँ पे पूरा आपको क्वेश्चन हम बता रहे हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन दिया रहेगा एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा। ट्रायल बैलेंस याद कर लो, पहले जनरल बनाते थे, लेजर बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाते थे। ट्रायल बैलेंस बनाते थे ना, वो वही ट्रायल बैलेंस है। इस ट्रायल बैलेंस में देखो आपका रियल अकाउंट भी है, पर्सनल अकाउंट भी है, नॉमिनल अकाउंट भी है। तो यहाँ पे हम लोग को आइटम को पिक करना होगा, कुछ ट्रेडिंग अकाउंट में लिखना होगा, कुछ पीएल में लिखना होगा, कुछ बैलेंस शीट में लिखना होगा। ठीक है ना। तो चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा। देखो यहाँ पे ऐसे हम लोग लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ आईकेसी। कोई भी कंपनी दिया रहेगा, कोई भी कंसर्न है, कोई भी एंटिटी है, उसका नाम लिख देना होगा। ठीक है ना। इन द बुक्स, इफ नेम इज नॉट गिवन हम लोग डॉट डॉट लिख देंगे। फिर लिखना होगा ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। डेबिट क्रेडिट लिखना बहुत जरूरी है बाबू। पर्टिकुलर्स, अमाउंट, अमाउंट का कॉलम हम लोग ड्रॉ कर दिए। उसके बाद देख लो, सबसे पहले हम लोग को डेबिट में ओपनिंग स्टॉक देना होगा। ओपनिंग स्टॉक के बाद हम लोग परचेज लिखेंगे। परचेज से परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। अगर क्वेश्चन में परचेज दिया हुआ है, अब परचेज के बाद परचेज रिटर्न हम लोग माइनस कर देंगे। और उसके बाद वेजेस, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, ये सारा तो नॉमिनल अकाउंट है ना, जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा हम लोग उधर डेबिट साइड में लिखेंगे। एक दो सम्स करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, एक बार पहले फॉर्मेट देख लो। वेजेस लिखेंगे, ठीक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस लिखेंगे। यहाँ फॉर्मेट लिखा भी हुआ है, उसी को हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ओपनिंग स्टॉक हो गया, परचेज हो गया, परचेज से परचेज रिटर्न माइनस कर देंगे। वेजेस हो गए, वेजेस अगर आउटस्टैंडिंग हो गई, या एडजस्टमेंट का बात है, अभी ध्यान मत दो, खाली वेजेस समझो। वेजेस हम लोग किसको देते हैं, लेबर को देते हैं। ठीक है। पावर हो गया, कोल हो गया, फ्रेट हो गया, लाइटनिंग हो गया, कैरेज इनवर्ट, कैरेज ऑन परचेज। ठीक है, ये सारा चीज हुआ। कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस का नेचर होगा, कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंस है तो उसको ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। ऑन द अदर हैंड क्रेडिट साइड में हम लोग का क्या रिकॉर्ड होगा, वी विल रिकॉर्ड ऑल द डायरेक्ट इनकम। याद कर लो एकदम, वी विल रिकॉर्ड ऑल द डायरेक्ट इनकम। जितना डायरेक्ट इनकम होगा वो हम लोग रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे बाई सेल्स। सेल्स से अगर सेल्स रिटर्न होगा तो माइनस कर देंगे हम लोग। फिर उसके बाद लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक। याद कर लो, क्लोजिंग स्टॉक ना एडजस्टमेंट में दिया रहेगा। क्लोजिंग स्टॉक अगर एडजस्टमेंट में दिया रहेगा तो उसका दो इफेक्ट होगा, वो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अगर कोई भी आइटम ट्रायल बैलेंस में है, मान लो क्लोजिंग स्टॉक ना ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ है डेबिट साइड में, तो उसको बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे। अभी हम लोग सब आपको लिखाएंगे। ठीक है। अभी हम सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस कर रहे हैं। तो क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो क्या आ गया हम लोग का प्रॉफिट। और डेबिट साइड देखो, अगर क्रेडिट ज्यादा है डेबिट कम है तो प्रॉफिट आएगा। इसी का उल्टा बोलो, डेबिट ज्यादा है अगर क्रेडिट कम है तो लॉस आ जाएगा। जो प्रॉफिट एंड लॉस आएगा, देखो हम यहाँ पे एरो बनाए हैं, वो आपको जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आएगा उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। क्रेडिट ज्यादा होगा ट्रेडिंग अकाउंट का, डेबिट कम होगा तो प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कहाँ जाएगा, क्रॉस जाएगा। देखो आप लाइन ड्रॉ किए देख सकते हो, प्रॉफिट आएगा तो पीएल का क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लॉस आएगा तो पीएल का। पीएल का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। अब पीएल आ जाते हैं, जितना भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा, डायरेक्ट एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट हम लोग दो पार्ट में बांटे हैं। जितना भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा उसको हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में लिखेंगे, जितना इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा उसको पीएनएल अकाउंट में लिखेंगे। तो ग्रॉस प्रॉफिट, एक सम्स में ग्रॉस प्रॉफिट एंड ग्रॉस लॉस नहीं होगा। एक सम्स में ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस नहीं होगा, या प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। प्रॉफिट आएगा तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, लॉस आएगा तो डेबिट साइड में लिखेंगे। अब जितना भी एक्सपेंस होगा,
जो भी नॉमिनल एक्सपेंस होगा इनडायरेक्ट नेचर मतलब रिकरिंग एक्सपेंस, उसको हम लोग डेबिट साइड में लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट आता है, जैसे कि यहाँ पे देख लो, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया, डिस्काउंट अलाउड हो गया, कमीशन अलाउड हो गया, एडवर्टीजमेंट हो गया, ऑडिट फीस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस हो गया, ये सारे को क्या बोला जाता है, नॉमिनल अकाउंट इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट को आप समझ जाइएगा, तो जो बचेगा नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में तो एसेट्स एंड लायबिलिटी आता है। तो जो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड में ही आएगा ना, एक्सपेंस डेबिट साइड में, इनकम क्रेडिट साइड में। ठीक है, उसके बाद बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में जो भी एसेट्स होता है, जैसे गुडविल हो गया, कॉपीराइट, ये तो इनटेंजिबल एसेट्स है ना, जिसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, जिसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, जिसको हम लोग टच नहीं कर पाएंगे, जस्ट फील कर पाएंगे। जैसे गुडविल हो गया, गुडविल का मतलब रेप्यूटेशन ऑफ द बिजनेस। तो कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट लॉ हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग, LB का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, PM का मतलब प्लान एंड मशीनरी, FF का मतलब फर्नीचर एंड फिक्सचर। मतलब जो भी चीज आपका एसेट्स है जो आपको फ्यूचर में हेल्प करेगा टू जनरेट फ्यूचर इनकम, तो उसको बैलेंस शीट के एसेट्स में लिखेंगे। करेंट एसेट्स में क्या आएगा, क्लोजिंग स्टॉक। अभी आपको बताया ना, क्लोजिंग स्टॉक अगर ट्रायल बैलेंस में दिया रहेगा डेबिट साइड में, उसको सिर्फ एक जगह लिखेंगे, क्योंकि जो भी आइटम ट्रायल बैलेंस में रहता है ना, उसका सिंगल इफेक्ट होता है और एडजस्टमेंट में डबल जाएगा। ठीक है ना, डेटर हो गया, BR हो गया, कैश एट बाइंग, ये सारा चीज आपको ट्रायल बैलेंस में दिया है, बस आपको ढूंढ के लिखना होगा कौन आइटम कहाँ पे जाएगा। और लाइबिलिटी साइड में भी देख लेते हैं, देखो यहाँ पे कैपिटल है, कैपिटल के साथ नेट प्रॉफिट ऐड करना होगा, तो नेट प्रॉफिट कहाँ से आएगा, PL से आएगा। क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड कम है, तो प्रॉफिट आया। इसी का उल्टा बोलेंगे, डेबिट साइड ज्यादा है, क्रेडिट साइड कम है, तो लॉस आएगा। तो लॉस आएगा तो कैपिटल से लेस करिएगा, प्रॉफिट आएगा तो कैपिटल के साथ ऐड करिएगा। ड्राइंग क्वेश्चन में दिया रहेगा तो लेस कर देंगे। ठीक है ना, ड्राइंग का मतलब क्या होता है, जब भी ओनर गुड्स विड्रॉ करता है फॉर पर्सनल प्राइवेट डोमेस्टिक, उसको ड्राइंग बोला जाता है। दैट इज बेसिकली रिडक्शन इन द कैपिटल। इफ इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू डिडक्ट द सेम फ्रॉम द गिवन कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट से माइनस कर देंगे। रिजर्व क्वेश्चन में होगा, लाइबिलिटी साइड में लिख देंगे, लोन बिजनेस के लिए लाइबिलिटी है, लोन डेबिट और क्रेडिट। अगर देखो लोन डेबिट में दिया हुआ, ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिया हुआ तो एसेट्स में, और क्रेडिट में दिया हुआ तो लाइबिलिटी। डिपेंड करता है ये लोन कहाँ पे दिया हुआ, नॉर्मली आपको लाइबिलिटी साइड में दिया रहेगा, क्रेडिट साइड में। क्रेडिटर, सप्लायर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ठीक है ना, तो ट्रायल बैलेंस में जो चीज दिया रहेगा, जितना भी आइटम दिया रहेगा, उसका सिंगल इफेक्ट होगा। तो आपको ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और 2-4 बार आप सम्स करोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट का, ये PL का, ये बैलेंस शीट का। तो हम लोग आपको सम्स दिखाते हैं, आपको सम्स किस तरीके से दिया रहेगा वो हम लोग समझते हैं। देखो ये मेरा बुक का सम्स नंबर 1 है। ठीक है ना, क्वेश्चन में आपको इसी तरीके से एग्जाम में दिया रहेगा और हम लोग को देखना होगा। सबसे पहले आप देख पाते हो बाबू, फर्नीचर दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, फर्नीचर। अच्छा हम लोग समझते हैं फर्नीचर, अभी हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ आएगा, ट्रेडिंग में आएगा, PL में आएगा, बैलेंस शीट में आएगा। आप कमेंट्स करते रहना, ठीक है ना, जब भी आप देखोगे तो हमको समझ में आएगा मेरा कोई बच्चा स्टूडेंट ये वीडियो देख रहा है और वो कमेंट्स कर रहा है, तो कमेंट्स करिएगा फर्नीचर कहाँ पे आएगा। ठीक है, जितना भी इजी क्वेश्चन होगा आप कमेंट्स करिए, हमको पता चलेगा कि आप देखे हो, आप वीडियो देख के कमेंट्स कर रहे हो। तो फर्नीचर कहाँ पे आएगा, बैलेंस शीट एसेट्स। अब ऐसे समझ सकते हो, जिस चीज को, जो चीज बिजनेस में हेल्प करेगा फ्यूचर में प्रॉफिट जनरेट करने के लिए, जिसका रीसेल वैल्यू होगा, जिसको बेच के पैसा मिलेगा, उसको एसेट्स बोलेंगे। अब फर्नीचर पे हम लोग बैठेंगे, नहीं बैठने का दिल है, आप फर्नीचर को बेच दिए, उसका रीसेल वैल्यू होगा नॉर्मली। कैश इन हैंड, ये तो एसेट्स है। परचेजेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। ड्राइंग कहाँ पे जाएगा, कैपिटल से। ड्राइंग कहाँ, अभी बताएं आपको, कैपिटल से माइनस हो जाएगा। देखो बाबू ये जो स्टॉक है ना, ये ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक भी दे सकता है। कैसे समझेंगे, डेट से समझेंगे। आप क्वेश्चन में ऊपर में देखो, यहाँ पे बुक्स एंड हो रहा है 31 मार्च 2024 पे, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मेरा जो डेट दिया हुआ है 1 अप्रैल 2023, तो इसका मतलब ये कौन सा स्टॉक हुआ, ओपनिंग स्टॉक हुआ। बिल्डिंग एसेट्स है। इंश्योरेंस ये PL के डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। सन्ड्री डेटर ये कस्टमर है, एसेट्स है। फ्रेट एंड कैरेज ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा। इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जाएगा बाबू, एसेट्स में जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस आप PL में ले सकते हो डेबिट साइड में। देखो कैपिटल बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में जाएगा। सेल्स, देखो सेल्स तो मेरा इनकम होता है, ट्रेडिंग ये डायरेक्ट इनकम होता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। रिटर्न आउटवर्ड
देखो परचेज रिटर्न ये चीज स्टूडेंट को बहुत ज्यादा इश्यू होता है। जो परचेज रिटर्न होता है ना, उसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, वो क्रेडिट साइड में दिया रहता है ट्रायल बैलेंस का, ठीक है। और जो सेल्स रिटर्न होता है उसका बैलेंस होता है डेबिट साइड, वो डेबिट साइड में दिया रहेगा। तो परचेज रिटर्न ऑलवेज परचेज के साथ माइनस होगा, लेकिन वो ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट साइड में दिया रहेगा, ठीक है। सेल्स रिटर्न ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में दिया रहेगा, उसको सेल से माइनस करना होगा। देखो यहाँ पे रिटर्न आउटवर्ड है, तो इसका मतलब होता है परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न का क्रेडिट बैलेंस होता है, इसको परचेज से माइनस करना होगा। क्रेडिटर ये सप्लायर है, तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखेंगे। इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, ये क्या है हम लोग का इनकम है, तो पीएल के क्रेडिट साइड में लिखेंगे। लोन अभी आपको बताए थे ना, लोन डेबिट साइड में भी हो सकता है क्रेडिट साइड में, तो ये लोन बिजनेस ने लिया है, तो क्या है, बिजनेस ने लोन लिया है। अगर हम कोई भी इससे कोई पैसा लेते हैं तो वो मेरे लिए तो लाइबिलिटी होता है ना, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड, तो डिस्काउंट रिसीव ये बिजनेस के लिए इनकम है। तो मेरा ऑब्जेक्टिव था बाबू आपको ट्रायल बैलेंस समझाना, तो ट्रायल बैलेंस इसी तरह आपको एग्जाम में दिया रहेगा। और एक बात और याद रखना होगा, ट्रायल बैलेंस में कोई भी आइटम अपेयर होगा, ठीक है ना, वो एक जगह जाएगा। आप यहां से देखो, जितना चीज हम लोग अभी आपको रीड करके बताएं वो उसका सिंगल इफेक्ट होता है, सिंगल इंपैक्ट होगा, या वो ट्रेडिंग में जाएगा, या वो पीएल में जाएगा, या वो बैलेंस शीट में जाएगा, ठीक है। जैसे फर्नीचर हम आपसे डिस्कस किए, फर्नीचर कहाँ जाएगा, या ट्रेडिंग में जाएगा, या पीएल में, या बैलेंस शीट में। हम बता रहे ऑप्शन दे रहे, ये नहीं बोले ट्रेडिंग पीएल में जाएगा। फर्नीचर तो एसेट्स है ना, तो आपको रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट अगर आएगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्प होगा। अगर आपको नहीं आता तो मेरा वीडियो है प्ले लिस्ट में, आप जाके चेक भी कर सकते हो, एक बार आप देख लीजिएगा तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। या आपको कोई स्पेशल टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप बोलना, वो भी हम आप बना के आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। तो हम लोग का ऑब्जेक्टिव था कि आपको पहले ट्रायल बैलेंस बनाना, ट्रायल बैलेंस में ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट से हम लोग यहाँ पे जो जो आइटम्स दिया हुआ है उससे हम लोग ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मेट हम आपको दिखा देते हैं बाबू, इजी है। देखो ऑलरेडी फॉर्मेट आपके साथ डिस्कस कर लिए हैं। देखो ये ट्रेडिंग अकाउंट है, ये पीएल है, ठीक है, ये पीएल है, और ये हम लोग का बैलेंस शीट है, ये बैलेंस शीट है। आज के सेशन में बेसिकली हम लोग जो डिस्कस करेंगे आपके साथ, एडजस्टमेंट डिस्कस करेंगे। एडजस्टमेंट का मतलब जो सम्स के नीचे साइड में दिया रहेगा। देखो हम आपको फिर दिखाते हैं, ऐसे आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको एक ट्रायल बैलेंस दिया रहेगा, और नीचे में देखो ये एडजस्टमेंट दिया रहेगा। ये एडजस्टमेंट जो होता है ना, उसका डबल इफेक्ट होता है, मतलब हर एक एडजस्टमेंट दो जगह जाएगा, दो जगह लिखेंगे, तो उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, बेसिकली आज के सेशन में हम लोग वही आपको एडजस्टमेंट बताएंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो आप देख पा रहे हो बाबू, एडजस्टमेंट में सबसे पहले हम लोग यहाँ लिखे हैं क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक आपको याद रखना होगा, क्लोजिंग स्टॉक दो जगह जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। जब भी क्लोजिंग एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक रहेगा तो उसको दो जगह लिखेंगे, एकदम याद रखना। और मेरे साथ आप बोलिए, जहां पे आप वीडियो देख रहे हो ना, तो बोलो, बोलने से बहुत ज्यादा फायदा होता है। जब हम लोग सुन के बोलेंगे ना तो याद जल्दी होगा, समझ में जल्दी आएगा। तो क्लोजिंग स्टॉक अगर एक अमाउंट दिया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर क्लोजिंग स्टॉक दो दो अमाउंट दे दिया एडजस्टमेंट में, हम एडजस्टमेंट का बात करें बाबू, ट्रायल बैलेंस का बात नहीं कर रहे हैं। अभी एडजस्टमेंट में आपको क्लोजिंग स्टॉक दो दो अमाउंट दे दिया, तो अभी क्या करेंगे, सिंपल, आपको दो अमाउंट क्या देगा, एक कॉस्ट प्राइस और एक मार्केट प्राइस, ठीक है ना, एक कॉस्ट प्राइस एक मार्केट प्राइस। बोलो मेरे साथ बाबू, खाली सुनना नहीं है, कॉस्ट प्राइस एंड मार्केट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में विच एवर इज लोअर, क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 बोलता है क्लोजिंग स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट को एनआरबी भी बोला जाता है, नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से छोटा होगा। अगर आप नहीं समझ पा रहे हो, एकदम सिंपल में हम बता रहे हैं, अगर क्लोजिंग स्टॉक दो अमाउंट दिया हुआ है, दोनों में से जो छोटा होगा उसको दो जगह लिख दीजिएगा, ट्रेडिंग अकाउंट का क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट का एसेट साइड। हम एग्जांपल में दिए, एक बार देख लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक बोला कॉस्ट प्राइस 10,000 है, मार्केट प्राइस 8,000 है। अब बाबू आप लोग डिसाइड करो 10,000 और 8,000 में दोनों में से छोटा अमाउंट कौन सा है, 8,000, तो 8,000 को दो जगह लिखेंगे। कहां लिखेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड, ठीक है। हम आपको लिख के भी बता रहे बाकायदा, क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट के एसेट साइड, ये एडजस्टमेंट जर्नल एंट्रीज लिखे हैं। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट को हम लोग क्रेडिट करते हैं। अच्छा, कोई अगर आपसे पूछ लेगा कि ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग क्लोजिंग स्टॉक क्यों लिखते हैं, एज पर द मैचिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, मैचिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को लेते हैं। ऐसा आपको एमसीक्यू आएगा नहीं एग्जाम में, बस आपको जनरल नॉलेज पर्पज से अगर आपको पता रहेगा तो और अच्छा है ना। तो क्लोजिंग स्टॉक कहाँ आएगा, अगर एक अमाउंट है तो कंपेयर करने का कोई सवाल ही नहीं है, वही अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड, बैलेंस शीट के एसेट साइड। अगर दो दो अमाउंट दिया हुआ है तो दोनों में से जो छोटा हुआ
वही अमाउंट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट से लिखेंगे बाई क्लोजिंग स्टॉक, और बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखेंगे क्लोजिंग स्टॉक खत्म हो चुका। चलिए बाबू, आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग किसी के साथ भी बोल सकता है, आउटस्टैंडिंग वेजेस भी हो सकता है, सैलरी भी हो सकता है, रेंट भी हो सकता है, एडवर्टीजमेंट भी हो सकता है। हम लोग जितना भी नॉमिनल अकाउंट पढ़े हैं ना, नॉमिनल अकाउंट तो बहुत तरह का होता है, जैसे वेजेस हो गया, सैलरी हो गया, रेंट हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया, जनरल एक्सपेंस हो गया। आउटस्टैंडिंग एडजस्टमेंट में ना किसी के साथ बोल सकता है। समझ में आया आपको? तो आउटस्टैंडिंग अगर जिसके साथ बोलेगा उसके साथ ऐड करेंगे। एग्जांपल के तौर से क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, अगर आउटस्टैंडिंग बोलेगा वेजेस, तो हम लोग को वेजेस के साथ ऐड करना होगा। वेजेस का घर कहाँ पे बाबू? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो जब भी अगर आउटस्टैंडिंग बोलेगा तो वेजेस के साथ ऐड करेंगे, और जितना ऐड करेंगे उतना ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, आपको हम एक डेमो दिखा रहे हैं यहाँ पे। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम होता क्या है ना, कि स्टूडेंट से गलती क्या होता है, ये हम लोग का ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे रफ में बता रहे हैं, ठीक है ना। ये हम लोग का टी अकाउंट है, टी अकाउंट का मतलब ट्रेडिंग अकाउंट। तो यहाँ पे हम लोग वेजेस लिखते हैं। मान लो वेजेस कितना है, वेजेस 5,000 है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब आउटस्टैंडिंग कितना बोला क्वेश्चन में? 1,000। तो हम लोग 1,000 ऐड करेंगे, ऐसे ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग। हम ओएस लिखा, पूरा नाम लिखिएगा, आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन में जितना दिया हुआ है, यहाँ क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? 1,000। हम लोग सिंपली 1,000 ऐड कर देंगे। तो एकदम आसान बात है बाबू, 5 में 1 ऐड करोगे तो 6,000 आएगा। तो अब बच्चा लोग कंफ्यूज क्या होता है ना बाबू, यहाँ पे 3 अमाउंट लिख दिए, 5,000, 1,000, 6,000। तो हम बोले दूसरा इफेक्ट बोले बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखोगे तो कौन सा अमाउंट लिखोगे? बोलो कौन सा अमाउंट लिखोगे? तो हम सर्कल करते रहे, यही अमाउंट लिखोगे। जितना आप वेजेस के साथ ऐड कर रहे हो उतना ही आप आउटस्टैंडिंग वेजेस बोल के जाइएगा। ठीक है, कितना लिखोगे बाबू? 1,000। समझ पाए यहाँ तक? हम लोग का 3 अमाउंट था, लेकिन 3 अमाउंट में कौन सा अमाउंट लिखेंगे यहाँ पे आपको हम बता दिए। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आउटस्टैंडिंग हो गया। उसके बाद है प्रीपेड। प्रीपेड इंश्योरेंस बोले हम लोग, प्रीपेड बोलेगा तो लेस करेंगे, क्योंकि हम लोग पीएल एक्यूरल बेसिस में बनाते हैं, एक्यूरल बेसिस में बनाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस हम लोग कौन से बेसिस में बनाते हैं? एक्यूरल बेसिस, मतलब ड्यू बेसिस। हम आपको बता रहे हैं, जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंस रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम। हम लोग कौन से बेसिस से बनाते हैं? एक्यूरल बेसिस है, ACCRUAL, एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस को ही हम लोग ड्यू बेसिस बोलते हैं। एक्यूरल बेसिस बोलता है 1 साल का खर्चा और 1 साल का इनकम को कंपेयर करके हम लोग प्रॉफिट निकालेंगे। मान लो हम खर्चा, मेरा एक्सपेंस नॉमिनल अकाउंट, हम 1 साल में सैलरी मेरा 10,000, 1,000 रुपया महीना है, हमको सैलरी 1,000 रुपया महीना देना पड़ता है अपने एम्प्लॉय को। तो 12 महीने में हम कितना देंगे? 12,000। मान लो हम 8,000 दिए हैं, तो कितना महीना का दिए होंगे? 8 महीना का दिए होंगे, 4 महीना का आउटस्टैंडिंग है। हालांकि दिए हैं 8 महीना का, लेकिन लिखना होगा पीएल के डेबिट साइड में हम लोग कितना लिखना होगा? देखो सैलरी हम एग्जाम्पल के दे के समझा रहे हैं, अगर इतना बोलेंगे तो आप समझ नहीं पाओगे, रिलेट नहीं कर पाओगे। 12,000 होता है, तो हम लोग यहाँ पे दिए कितना है? मेरे पास से पैसा कितना गया है? 8,000। अब कितना कम गया है मेरे पास? 4,000। क्योंकि एक्यूरल बेसिस बोलता है ना, आप जितना भी पे किए हो डज नॉट मैटर, आपको 1 साल का खर्चा ही लिखना होगा। हम पे किए हैं कितना? 8,000, लेकिन 1 साल का खर्चा कितना है मेरा? 12,000। तो आउटस्टैंडिंग मतलब हमको साल खत्म हो गया और हम 4,000 रुपया अभी तक नहीं दे पाए, तो वो मेरे लिए लाइबिलिटी हो गया। ठीक है ना, अगर आउटस्टैंडिंग हुआ तो लाइबिलिटी हुआ। तो अब हमको नेक्स्ट ईयर के करंट लाइबिलिटी जो होता है ना, उसको 12 महीने के अंदर हमको पे करना पड़ता है। तो याद कर लीजिए, जब भी आउटस्टैंडिंग बोलेगा तो आपको जिसके साथ बोलेगा उसके साथ ऐड करेंगे, और नेक्स्ट इफेक्ट कहाँ जाएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में। चलो हम लोग आ जाते हैं बाबू, हम लोग आ जाते हैं कहाँ पे आ रहे हैं? प्रीपेड। प्रीपेड बोलने से क्या आएगा? जब भी क्वेश्चन में प्रीपेड आएगा तो प्रीपेड हम लोग लेस करेंगे। मान लो इंश्योरेंस के साथ प्रीपेड दिया हुआ, तो वैसे ही दिखाएंगे आप लोग को। ये पीएल है हम लोग का, इंश्योरेंस तो मेरा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये मेरा इंश्योरेंस है। हम आई लिख दे रहे हैं, आई का मतलब इंश्योरेंस। मान लो ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में 1,000 लिखा हुआ है, एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है मान लो 1,000, तो पी का मतलब प्रीपेड, पी का मतलब प्रीपेड, प्रीपेड माइनस होगा। हम ज्यादा दे दिए, ठीक है, हमको देना था जितना भी देना था उस अमाउंट से 100 ज्यादा दे दिए, तो 1,000 था, 100 ज्यादा दे दिए, तो बचा कहाँ मेरा? 900 रुपया। अब ये 100 रुपया हम लोग को बैलेंस शीट के एसेट साइड में भी लिखना होगा। बैलेंस शीट के एसेट साइड में हम लोग को कितना लिखना होगा? प्रीपेड इंश्योरेंस बोलना होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना बाबू? 100। याद रखे, ये 1,000 को नहीं लिखना है, 900 को नहीं लिखना है, जो सर्कल किया उसी को लिखना होगा। आउटस्टैंडिंग बोलेगा तो ऐड करेंगे, प्रीपेड बोलेगा तो लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग बोलेगा तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी, प्रीपेड बोलेगा तो बैलेंस शीट के एसेट साइड में। ठीक है,
उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया। चैनल पे नए हो बाबू तो एकदम याद से चैनल को लाइक करो, ठीक है ना, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करो। अगर आप कहीं भी अभी क्लास ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इमरान खान क्लासेस, ठीक है ना। वी आर सिचुएटेड नियर शमशुलहुदा रोड 14/2 शमशुलहुदा रोड, ठीक है ना। आप कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट कर सकते हो, आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन सारा दे दिया जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका फर्नीचर, डिप्रिसिएशन निकालना होगा। तो डिप्रिसिएशन हम लोग बचपन से किए हैं। डिप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट इज नोन एज डिप्रिसिएशन। अरे जब भी हम कोई भी एसेट्स एक्वायर करते हैं इस्तेमाल करने के लिए, यूज करने के लिए, तो डे बाई डे जैसे जैसे यूज करेंगे उसका दाम घटेगा ना। जैसे आप एक बाइक लिए, ठीक है, 1 लाख का, 1 साल के बाद उस बाइक का दाम 1 लाख तो नहीं होगा, आप तो यूज कर लिए। आप फोन लिए, अभी फोन एक कॉमन एग्जांपल है। अब मान लो फोन लिए 1 लाख रुपए का, फोन तो डेप्रिसिएबल एसेट्स है ना, उसका वैल्यू बहुत जल्दी डेप्रिसिएट होता है, क्योंकि 6 महीना बाद, एक ही महीना बाद, इवन हफ्ता 10 दिन में एक नया उसका सीरीज आ जाता है, लॉन्च हो जाता है। तो जो एग्जिस्टिंग फोन मार्केट में अवेलेबल है उसका दाम तो कम हो जाएगा ना। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है ग्रेजुअली डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एनी फिक्स एसेट्स इज नोन एज डेप्रिसिएशन। जब भी बिजनेस मशीन परचेज करता है बाबू, एक्वायर करता है फॉर द पर्पस ऑफ कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू अ फिनिश गुड, ताकि हम लोग अपने रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके बेच पाए। तो भाई हम लोग को तो सामान बेचने के लिए पहले सामान बनाना होगा, तो सामान बनाने के लिए रॉ मटेरियल लाना होगा। हम मार्केट से मान लो रॉ मटेरियल लाएं और उसमें मशीन में डालें, प्रोड्यूस किए, तो जितना ज्यादा मशीन जितना साल यूज करेंगे, जितना ज्यादा यूज करेंगे उसका दाम कम होगा। तो जब भी एसिड्स बोलेगा, डिप्रिसिएशन निकालने बोलेगा, तो एसिड से लेस करेंगे, पीएल का डेबिट साइड में लिखेंगे, एज सिंपल एज इट इज। हम यहाँ पे दिखा देते हैं। मान लो एग्जांपल के तौर से डिप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर 10% है, ठीक है। वैल्यू ऑफ फर्नीचर आपको ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड में दिया रहेगा, घबराने का कोई बात नहीं, हम एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। अब मान लो डिप्रिसिएशन सिर्फ ट्रायल बैलेंस में दिया है तो उसको पीएल के डेबिट साइड में लिखिएगा। गलती नहीं होना चाहिए बाबू, हम बार बार बोल ले, आप नोट डाउन कर सकते हो जो हम बोल ले। अगर डिप्रिसिएशन ट्रायल बैलेंस में है तो जो भी ट्रायल बैलेंस में है वो एक जगह, बोलो मेरे साथ, जो भी ट्रायल बैलेंस में वो एक जगह जाएगा। अगर डिप्रिसिएशन बोला ट्रायल बैलेंस का डेबिट साइड तो वो पीएल के डेबिट साइड में चला जाएगा। अगर सेम बात एडजस्टमेंट बोला है तो वो 2 जगह जाएगा, एसेट से माइनस करेंगे, पीएल के डेबिट, ठीक है। फर्नीचर मान लो क्वेश्चन में हम अभी हम आपके साथ एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लो फर्नीचर आपका कितना है, बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिया रहता है और ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में फर्नीचर दिया। जो भी ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में फर्नीचर दिया है उसको हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में बैठा दिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर से सब दिया हुआ, खाली देखना है। देखो हम 1 लाख बैठा दिए। अब एडजस्टमेंट में बोले आपको 10% डिप्रिसिएशन मेंटेन करना है, तो हम क्या किए, 1 लाख का 10%, 1 लाख का 10%, सर 1 लाख का 10% होगा बाबू। नहीं बाबू, 20% होगा तो 20,000 निकालेंगे, 30% होगा तो 30,000 निकालेंगे। आपको कोई कोई सिचुएशन में ना अमाउंट ही निकाल के दे देता है, समझ पा रहे हो ना। मान लो डिप्रिसिएशन आपको एडजस्टमेंट में दे दिया 5,000, तो 1 लाख से 5,000 माइनस कर देंगे। तो कभी रेट बोलेगा, कभी अमाउंट बोलेगा, कभी रेट बोलेगा, कभी अमाउंट बोलेगा, जो भी बोलेगा फर्नीचर से माइनस करेंगे। और याद कर लो, जितना अमाउंट माइनस करेंगे उतना ही पीएल के डेबिट में लिखेंगे, कि उतना ही मेरा खर्चा हुआ ना, लॉस हो गया ना, जितना यूज किए तो रिकवर नहीं होगा। तो पीएल के डेबिट में तो नॉमिनल अकाउंट है, जितना फर्नीचर यूज करेंगे उतना ही पोर्शन मेरा नॉमिनल अकाउंट बनेगा, ठीक है। 1 लाख का फर्नीचर था, अब यूज कर लिए 10,000 एक साल में, तो आपका खर्च कितना हो गया, पीएल के डेबिट में नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। आप 90,000 मत लिख दीजिएगा, ये तो बचा हुआ वैल्यू है एसेट्स का, जो फर्दर फ्यूचर में आप यूज करिएगा। तो जितना भी आप माइनस करिएगा 1 लाख। अच्छा एक काम करते हैं, मान लो फर्नीचर बोला है ना कि 6 महीना यूज हुआ, तो क्वेश्चन में बोल देगा बाबू 6 महीना यूज हुआ तो 1 साल का डिप्रिसिएशन है 10,000, 6 महीने का कितना होगा, डिवाइडेड बाई 2, 5,000। तो यहाँ 5,000 लिखेंगे, 5,000। इफ डेट इज गिवन, बोलने का मतलब है इफ डेट इज गिवन तो वी हैव टू फॉलो द सेम, वी हैव टू फॉलो द डेट। अब सपोज इन द क्वेश्चन इफ नो डेट इज गिवन, तो भाई हम लोग मान लेंगे 1 साल का डिप्रिसिएशन निकालना होगा। आपको क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चन विल टेल यू, आपको कोई चीज अज्यूम नहीं करना होगा, क्वेश्चन विल लेट यू नो व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू डू रिगार्डिंग डिप्रिसिएशन, ठीक है। चलिए उम्मीद करते हैं बाबू डिप्रिसिएशन। अभी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट हम लोग डिस्कस करने वाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट। देखो आपको ट्रायल बैलेंस, ये हम ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट लिए हैं। मान लो ट्रायल बैलेंस में हम बताएं आपको डेटर है, बैड डेप है। हम एक काम करते हैं ना, इस चीज को ना हम लिख के बताते हैं, क्योंकि इतना लिखा हुआ है आप कंफ्यूज हो जाओगे। हम फाइनल अकाउंट हम लोग बता रहे, फाइनल अकाउंट का हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं बाबू, एडजस्टमेंट डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट में आपको हम बता देंगे, ठीक है ना। एडजस्टमेंट में मान लो एक ट्रायल बैलेंस का एक्सट्रैक्ट है, ट्रायल बैलेंस,
ठीक है, ये ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। तो मान लो ट्रायल बैलेंस है, हम पूरा ट्रायल बैलेंस नहीं बना रहे, जो एडजस्टमेंट हमको समझाना है हम वही बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग बाबू मेरे साथ लिखते रहोगे तो बेस्ट होगा। मान लो क्वेश्चन में डेटर दिया हुआ है, ठीक है, डेटर कितना दिया हुआ है, 1 लाख रुपए। अब आपको पीबीडी दिया रहेगा, पीबीडी ये साथ साथ नहीं दिया रहेगा, हम जो एडजस्टमेंट समझा रहे हैं सिर्फ वही चीज समझाना चाह रहे हैं कि अगर दिया रहेगा तो क्या ट्रीटमेंट होगा। आगे पीछे कहीं भी दे सकता है, जरूरी नहीं है आपको साथ साथ देगा, या हो भी सकता है, लेकिन आपको रटना नहीं है, समझना है। पीबीडी का मतलब होता है प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट, ठीक है ना। इसका क्रेडिट बैलेंस होगा, तो घबराइएगा मत। ये क्रेडिट में कितना दिया हुआ है बाबू, क्रेडिट में हम लोग ले लेते हैं 5000, 5000 यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, बैड डेब्ट दिया हुआ है, बैड डेब्ट कितना दिया हुआ है, 20000। ठीक है, ये इतना सारा, और भी बहुत सारा दिया रहेगा। आपको बताया ना ट्रायल बैलेंस अभी हम दिखाएं, आपको बहुत कुछ दिया रहेगा ट्रायल बैलेंस में, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव है जो एडजस्टमेंट हम समझाना चाहते हैं हम वही आपको बता रहे हैं। ठीक है, अब एडजस्टमेंट में सुनो क्या क्या दिया रहेगा। एडजस्टमेंट में दिया रहेगा बैड डेब्ट रिटेन ऑफ, बैड डेब्ट रिटेन ऑफ, ठीक है ना। कितना रिटेन ऑफ है, 10000। ठीक है, 10000। ठीक है, 2 नंबर में है क्रिएट अ पीबीडी, @10%। ठीक है, कैलकुलेटर दे दो, डिस्काउंट डिस्काउंट ऑन डेटर @5%। हम ये बोल देंगे ये एडजस्टमेंट आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा एकदम। ये हम बहुत इंपॉर्टेंट, हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर दे रहे हैं, और ये बता रही है आपके एग्जाम में 110% आएगा। ये ट्रीटमेंट तो होगा ही होगा। अब देखो हम जो जो बोल लेना, आपको पहले मेरे साथ फॉर्मेट बनाना होगा, और जैसा फॉर्मेट हम बता रहे हैं वैसे बनाइए। अब जैसे हम पीएल का एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं, ठीक है ना, पीएल का मेरा, जब भी पीएल बनाइएगा ना तो आप 4 चीज बगैर बोले लिख दोगे। सबसे पहले लिख दोगे बैड डेप, अभी सवाल नहीं क्यों लिखेंगे, जैसा बोले बाबू वैसा करिए। सबसे पहले लिख देंगे बैड डेप, इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड, इसमें ऐड करेंगे फर्दर बैड डेप। ठीक है, यहाँ एक समझाने के लिए ना ये कॉलम बनाए हैं, ऐसे हमको खाली डेबिट ही साइड को दिखाना है, तो हम डेबिट साइड में ही दिखा दे रहे हैं। मान लो एक अमाउंट का कॉलम और ड्रॉ कर लेते हैं, क्रेडिट साइड में हम कुछ नहीं दिखा रहे। ठीक है, बैड डेप, ऐड फर्दर बैड डेप, ऐड न्यू पीबीडी, ऐड न्यू पीबीडी, लेस करेंगे ओल्ड पीबीडी, ओल्ड पीबीडी। ठीक है, ये 4 चीज आप लिख लो। क्या लिख लो, बैड डेप, एट फर्दर बैड डेप, एट न्यू पीबीडी, लेस ओल्ड पीबीडी। ठीक है, और ये बैलेंस शीट है, हम यहाँ से लाइन ड्रॉ कर दे रहे, सेपरेट बना दे रहे, ये मेरा बैलेंस शीट है। ठीक है, चलो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हम लोग क्या करेंगे, बता रहे क्या करना है, खाली देखते रहो बाबू। ये एसेट साइड है हम लोग का, यहाँ पे लिख देंगे डेटर। ठीक है, यहाँ इतना लिख दिया। अब हम लोग का क्वेश्चन में डेटर कितना है, याद कर लो, डेटर तुम्हारा एसेट्स है, ये बैलेंस शीट के एसेट साइड में ही जाएगा, जितना लिखा हुआ है अपना लिख देंगे। कितना लिखेंगे, 1 लाख रुपया। ठीक है, हम लोग कहाँ से पिक किए, ट्रायल बैलेंस से पिक किए, कहाँ ड्रॉप कर दिए, एसेट्स में ड्रॉप कर दिए। तो आपको रिकॉग्नाइज करना होगा, तभी आप सही आइटम को पिक करके ड्रॉप करिएगा एप्रोप्रिएट प्लेस में। उसके बाद याद कर लो यहाँ पे बैड डेप है, तो अभी हम बताए ना जो भी ट्रायल बैलेंस में है वो सिंगल जगह, उसका सिंगल इम्पैक्ट होगा। ठीक है ना, ट्रायल बैलेंस में डेटर दिया हुआ है, पीबीडी दिया हुआ है, बैड डेप, ये सिर्फ एक जगह जाएगा, 2 जगह नहीं जाएगा। और ये जो एडजस्टमेंट है, और जो एडजस्टमेंट है बाबू, एडजस्टमेंट ऑलवेज 2 जगह जाएगा। ठीक है ना, तो चलो हम लोग बैड डेप बैठा देंगे, पहले ट्रायल बैलेंस को में पिक कर लेते हैं, डेटर बैठा दिए, डेटर बैलेंस शीट के एसेट साइड में। अच्छा, ये जो पीबीडी होता है ना, इसको बोला जाता है ओल्ड पीबीडी। क्या बोला जाता है, ओल्ड पीबीडी।
इसका नाम है ओल्ड पीबीडी। ओल्ड पीबीडी कभी क्वेश्चन में लिखा नहीं रहेगा, आपको समझना होगा। देखिए इसका बैलेंस क्रेडिट साइड में दिया रहेगा, तो आप नोट लिख सकते हो, हम लिखा दे रहे हैं। वेन एवर पीबीडी इज गिवन क्रेडिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस वी विल अज्यूम इट इज अ ओल्ड पीबीडी, ठीक है ना। तो इट शैल बी डेबिटेड टू पीएनएल अकाउंट। देखो ये डेबिट करेंगे पीएनएल अकाउंट को। तो ओल्ड पीबीडी का हम लोग फॉर्मेट ऑलरेडी बना दिए हैं पीएल में ना, तो कितना लिखेंगे 5000। अभी बताएं ट्रायल बैलेंस में जो चीज आइटम लिखा है उसका एक जगह जाएगा, या वो ट्रेडिंग या वो पीएल या वो बैलेंस शीट। तो हम लोग 3 आइटम बैठा दिए। अब एक बैड डेप भी है। बैड डेप भी कहाँ दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। बैड डेप भी क्या दिया हुआ है? ट्रायल बैलेंस में। ये ऑलवेज डेबिट साइड में दिया रहेगा। बैड डेप का मतलब लॉस होता है। तो जो भी ट्रायल बैलेंस में दिया है उसका तो सिंगल इफेक्ट होगा, तो इसको कहाँ बैठाएंगे? यहाँ पे बैठा देंगे। 20,000 बैठा दिए, ठीक है, लिख दिए 20,000। अब एडजस्टमेंट में, अब ये जो एडजस्टमेंट में है ना, इसको बोला जाता है फर्दर बैड डेप। इसको क्या बोला जाता है? फर्दर बैड डेप। फर्दर बैड डेप डेटर से माइनस होगा, ठीक है ना। क्या लिख के माइनस होगा? लेस फर्दर बैड डेप। फर्दर बैड डेप, फर्दर बैड डेप कितना है? 10,000 है, माइनस कर दिए 10,000। अब देखो यहाँ पे भी लिखेंगे 10,000। ध्यान दो, यहाँ पे हम मार्क भी कर लेते हैं, हाईलाइट भी कर लेते हैं। हाईलाइट भी करके आपको दिखा रहे। देखो ये वाला आइटम हम लोग ना दो दो जगह लिख रहे हैं, ये दो दो जगह लिख रहे हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट में है। जो एडजस्टमेंट में होता है वो डबल जगह लिखते हैं, ठीक है। इसका जनरल एंट्री क्या होगा? बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। अब क्रिएट अ पीबीडी। अब जो पीबीडी माइनस करेंगे ना, वो माइनस करके निकालेंगे। 1,00,000 से 10,000 माइनस कर दिए तो 90,000 आया, ठीक है। अब 90,000 का कितना परसेंट बोल रहा? लेस करेंगे न्यू पीबीडी। न्यू पीबीडी एट द रेट 10%। कितना बाबू? एट द रेट 10%। अच्छा कभी अमाउंट भी देगा? हाँ अमाउंट भी दे सकता है। अगर अमाउंट देगा तो आप माइनस कर दोगे। तो 90,000 का 10% कितना होता है? एक जीरो कम कर दो, 9,000, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 9,000, ठीक है। लेकिन ये एडजस्टमेंट हो चुका है, ये हो चुका है, अभी एक बाकी है। एक काम करते हैं, इसको हम बाहर कर देते हैं। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कितना आएगा। 20,000 था, 20,000 में ऐड किए 10,000, 30,000 हो चुका है। फिर ऐड किए 9,000, तो 39,000 हुआ। अब माइनस कर देंगे 5,000, ठीक है। कितना आया बाबू? 34,000 आया। 34,000 आया। अब याद कर लो, जो डिस्काउंट होगा ना, पीबीडी निकालने के बाद डिस्काउंट निकलता है। प्रोविजन फॉर बैड डेट निकालने के बाद डिस्काउंट निकलेगा। अब डिस्काउंट किस पे निकलेगा? चलो 90,000 से 9,000 आप माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 90,000 से आप 9,000 माइनस कर दिए तो 81,000 आया। तो हम लोग जो पीबीडी निकालेंगे, पीबीडी निकालने के बाद डिस्काउंट निकालेंगे। जो डिस्काउंट निकालेंगे ना वो 81,000 पे निकालेंगे। मान लो क्वेश्चन में आपको डिस्काउंट पहले दे दिया, पीबीडी बाद में दे दिया, तो ऑलवेज रिमेंबर कि सबसे पहले पीबीडी निकालेंगे, सबसे पहले बैड डेट माइनस होगा, फर्दर बैड डेट माइनस होगा, वो फर्दर बैड डेट जो एडजस्टमेंट में दिया हुआ है, उसके बाद माइनस होगा हम लोग का न्यू पीबीडी, फिर माइनस होगा डिस्काउंट। ये सीक्वेंस आपको फॉलो करना होगा, ठीक है। एक दो बार करोगे तो आपको लर्न हो जाएगा, कोई बड़ा बात नहीं है। कितना परसेंट बोला है? 5% बोला है, तो आया आंसर 4050, ठीक है। ये 4050 अब माइनस कर देंगे 81,000, ये आउटर कॉलम में जाएगा बैलेंस शीट का, ठीक है ना। 76950। मेरा ऑब्जेक्टिव है सिर्फ ये एडजस्टमेंट समझाना। तो अब इसको हम लोग थोड़ा लाइन बड़ा कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं टू डिस्काउंट ऑन डेटर एट द रेट कितना परसेंट है? 5%। कितना लिखेंगे? 4050, ठीक है। देखो यहाँ भी वही चीज समझाए थे। ऐसे एडजस्टमेंट बहुत ज्यादा है। आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है, तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं बाबू आपको समझ में आया। आप चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।